असदुद्दीन ओवैसी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब SIR के जरिए NRC की तैयारी करने का आरोप लगाया है। ओवैसी कल हैदराबाद में बोल रहे थे। SIR के लिए वकीलों की वर्कशॉप में उन्होंने कहा कि विरोधी दल अमित शाह को हल्के में कतई न लें। अमित शाह कच्ची गोलियां नहीं खेलते। अमित शाह जो काम करते हैं उसके पीछे बड़ा मकसद छिपा होता है। अब उन्होंने एक कमीशन बनाया है। ओवैसी ने कहा कि उन्हें तो शक है कि SIR के पीछे अमित शाह का असल मकसद NRC करवाना है। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल कमीशन बनाया रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को, और उनको यह बोला गया है कि जहां जहां डेमोग्राफी में चेंज आए, जहां जहां अचानक आबादी बन गई, वो कमीशन इसको देखेगा। और तीसरी बात जो अमित शाह ने वो मीटिंग ली, उसमें कहा कि जो नाम SIR में जो 6 करोड़ नाम एक्सक्लूड हो गए, वो उसको भी चेक करेंगे। अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए वो कच्चा काम नहीं करता आदमी, वो खाली हवाई फायरिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ बराबर वो एक प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं। और मेरे को ये सस्पिशन है, आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, कि वो फाइनली NRC करना चाहते हैं, क्योंकि ये हाई लेवल कमीशन ऑफ इंक्वायरी है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है। अब वो बोल रहे कि जहां पर अचानक आबादी बढ़ गई, वो कहीं बाहर से तो नहीं आए, जहां पर अचानक हैबिटेशन बढ़ गया यानी इलाका बढ़ गया, नहीं हुआ। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को बिठाकर वजीर दाखिला मीटिंग ले रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं सबसे, ये SIR एक आसान काम नहीं है, और ये खुल के बोल रहा हूं, ये इंक्लूसिव एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्सक्लूजन के लिए बनाया गया है। ओवैसी ने रेवंत रेड्डी सरकार और BRS को भी घेरा। ओवैसी ने कहा कि चुनाव हारने के बाद नेता साजिश की बात कहते हैं, इसलिए वो अभी से अलर्ट कर रहे हैं रेवंत रेड्डी सरकार जाग जाए। कर्नाटका की तर्ज पर तेलंगाना में PRC मतलब परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जारी करे ताकि वोटर लिस्ट से लोगों के नाम ना कटें। ओवैसी ने कहा कि एक बात वो साफ साफ बता देना चाहते हैं कि रेवंत रेड्डी के पास वोटर्स को बचाने का ये आखिरी मौका है। अगर वो कुछ कर सकते हैं तो कर लें, बाद में ममता बनर्जी और स्टालिन की तरह उनको पछताना ना पड़े। समझो इस बात को, ममता बनर्जी अपना इलेक्शन हार गई, स्टालिन अपना इलेक्शन हार गए। ममता बनर्जी तो अपना बूथ में इलेक्शन हार गई जहां घर था उसका। ये लोग समझ रहे नहीं, ये लोग मजलिस को बदनाम क्यों करते? अरे इन्हों एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। अरे भाई एक्साइटमेंट नहीं है, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता ना। पूरे बिहार में मैं देख के आ रहा हूं, तो इसीलिए ये लोग समझ रहे नहीं बेचारे। खाली एक मीटिंग, रिव्यू मीटिंग, रिव्यू मीटिंग। अरे रिव्यू मीटिंग क्या होता जी? तुम एक डिसीजन लो। तेलंगाना गवर्नमेंट से बोल रहा हूं कि आप इशू करो परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, पैरामीटर्स बनाओ। आप याद रखिए, अगर बाद में फाइनल लिस्ट आने के बाद आप आके हमको अरे गलत हो गया, साजिश हो गई, ये सब बातें मत करो। अभी ये टाइम रिएक्ट करने का है। हम उम्मीद करते हैं कि रेवंत रेड्डी साहब ठीक है, आप टाइम नहीं दे रहे मिलने का, मत दीजिए, मेरे को इतराज नहीं है, मगर पब्लिक के लिए मैं इस अपील कर रहा हूं, डिमांड कर रहा हूं, अगर ये कांग्रेस गवर्नमेंट रिएक्ट नहीं करेंगी तो जो गरीबों का नाम कटेगा उसके बाद रोना नहीं उन्होंने आके यहां पे। तेलंगाना में SIR को लेकर असदुद्दीन ओवैसी काफी काम कर रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता जगह जगह कैंप लगाकर लोगों की मदद कर रहे हैं, सबके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा रहे हैं जो SIR में मान्य हो। ओवैसी जानते हैं कि SIR जरूरी है, इसे रोका नहीं जा सकता, इसलिए अब वो अमित शाह का नाम लेकर लोगों को डरा रहे हैं ताकि जो लोग अभी अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर सीरियस नहीं है वो भी जल्द से जल्द सारी औपचारिकताएं पूरी कर लें। अगर भाई ओवैसी बोल रहा ना, तो ओवैसी बड़ा सोच समझ कर बोलता है और वो आगे तक की सोच के बोलता है। और अल्लाह ने इसको ऐसी जहानत दी है कि ये दूसरे के ख्यालात को, यानी मतलब जो बोलता है ना, उसके दूसरा जो बोलता है उसकी बातों से ही उसको भांप लेता है कि इसका मकसद क्या है, ऐसी जहानत। लेकिन अफसोस कि मेरे मुसलमान भाइयों को अभी इस चीज का पता ही नहीं। बहुत से तो ओवैसी को ही गद्दार बता देते हैं और बहुत से बी टीम बता देते हैं
तो मेरे प्यारे भाई हो, जो चाहे वो बी टीम हो चाहे गद्दार, कुछ भी सही, लेकिन अगर वो कोई भी काम बोलता है, अब से पहले बहुत सारे उसने बयान ऐसे दिए हैं, देखिए जैसे कि उसने कभी जब अफगानिस्तान फतह हुआ था तो उसने कहा था कि भाई तालिबान हिंदुस्तान आएगा, लेकिन वो आया, किसने रोका? तो बड़ा सोच समझ के बोलता है। तो अगर ओवैसी बोल रहा तो हम लोगों को सुनना चाहिए कि वो बोल क्या रहा है। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके अपनी खूबसूरत राय जरूर देना।